नमस्कार, स्वागत है आपका यू न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। मीरगंज के हुरहुरी में केंद्रीय मंत्री की किसान चौपाल। बरेली। मीरगंज के गांव हुरहुरी की बाजार में आज केंद्रीय मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज यहां किसान की खेती से अनजान कांग्रेस सिंडिकेट बिचौलियों का बाजार बचाने को बेचैन है। किसान चौपाल के दौरान किसानों को संबोधित करते हुए श्री नकवी ने कहा कि कांग्रेस एंड कंपनी झूठ के झाड़ से सच का पहाड़ छुपाने की कोशिश कर रही है, जो कभी कामयाब नहीं होगी। श्री नकवी ने कहा कि बिचौलियों के चक्रव्यूह को चकनाचूर करने और किसानों की मेहनत की भरपूर कीमत देने की गारंटी है कृषि सुधार बिल। कांग्रेस और उसके साथी दल किसान बिल पर भय और भ्रम का भूत खड़ा करना चाहते हैं। जब मोदी सरकार किसानों को सशक्त करने के लिए कदम उठा रही है, तो कांग्रेस किसानों को ही गुमराह करने की साजिश रच रही है। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक, कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक के पारित हो जाने से अब किसानों को अपने फसल के भंडारण और बिक्री की आजादी मिलेगी और बिचौलियों के चंगुल से उन्हें मुक्ति मिलेगी। किसान खरीदार से सीधे जुड़ सकेंगे, जिससे किसानों को उनके उत्पाद की भरपूर कीमत मिल सकेगी। यूपी सरकार ने दर्जा राज्य मंत्री बलदेव सिंह गोलक ने कहा, किसानों की पहुंच अत्याधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी, कृषि उपकरण एवं उन्नत खाद बीज तक होगी। किसानों को 3 दिन में भुगतान की गारंटी मिलेगी। किसान अपनी फसल का सौदा सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि दूसरे राज्य के लाइसेंसी व्यापारियों के साथ भी कर सकते हैं। इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा होगी और किसानों को अपनी मेहनत के अच्छे दाम मिलेंगे। देश भर में किसानों को उपज बेचने के लिए वन नेशन वन मार्केट की अवधारणा को बढ़ावा मिलेगा। क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर DC वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश के गांव, गरीब किसान के हितों को समर्पित हैं और श्री मोदी की सरकार में किसानों के किसी भी हक को कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। मोदी सरकार में केवल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत ही अब तक किसानों को 92,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी जा चुकी है। कांग्रेस और दूसरे विरोधी दल देश के किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और भ्रम फैला रहे हैं कि कृषि सुधार विधेयकों के जरिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात MSP की व्यवस्था खत्म करने की तैयारी है, जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बार बार कह चुके हैं कि देश भर में MSP की व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी और इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ही नहीं, कई फसलों की MSP भी बढ़ा दी गई है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष पवन शर्मा, रविंद्र सिंह राठौर, ब्लॉक प्रमुख राजीव गुप्ता, पूर्व चेयरमैन योगेंद्र कुमार गुप्ता, मंडल अध्यक्ष तेजपाल सिंह फौजी, विधानसभा प्रभारी भगवान दास, नरेंद्र गंगवार नेहरू, सोनू कुर्मी, गुड्डू वर्मा, राम भरोसे लाल वर्मा, हरीश वर्मा, KP मौर्य, निरंजन यदुवंशी, जिला पंचायत सदस्य मनोज श्रीवास्तव, कुलदीप मौर्य आदि लोग मौजूद रहे। बरेली मीरगंज हुरहुरी से जलीश हुसैन की खास रिपोर्ट। इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय डॉक्टर वर्मा जी और मंच पर मौजूद बहुत ही वरिष्ठ पार्टी के भाई साहब पदाधिकारीगण कैमरा में आ रहे हो तो मना करो। यहाँ पर उपस्थित इस क्षेत्र से दूर दूर से आए हुए किसान भाई, संतोष जी ने बहुत ही संक्षिप्त में बात रखी अपनी, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जो सुधार, चाहे वो किसानों से संबंधित हो, चाहे मजदूरों से संबंधित हो, चाहे श्रमिकों से संबंधित हो, उसमें आपकी कैबिनेट में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और मैं बहुत ही आपके माध्यम से संतोष गंगवार जी का एक बार स्वागत करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत से सुधार, ऐसे सुधार किए जिसे कि वर्षों से प्रतीक्षा लोग कर रहे थे, जिसका कि उन्होंने जिक्र किया नहीं, क्योंकि उन्हें लगता था कि अभी किसानों के संबंध में, लेकिन किसान और मजदूर दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गांव, गरीब किसान, खेत खलिहान और डेयरी से लेकर के फेरी वालों तक की चिंता उन्होंने पूरे समय में की है। साथ ही साथ जो एक किसान बिल आया, कानून बना, वो शुद्ध रूप से किसानों के बेहतरी के लिए है और बिचौलियों का भंडारण करने वाला है। अभी भी मैं जब वर्मा जी कह रहे थे या अभी आपने भी कहा कि हमारी फसल
हमारा जो है वो धान उसके जो है वो केंद्र अभी शुरू नहीं हुए या हुए तो अभी पूरे नहीं हुए। ये सब तमाम समस्याएं हैं और हम जिन जगहों पे भी गाँव में जाते हैं वहाँ पर ये समस्याएं आती हैं और ये बात सही है, ये सच्चाई है, इसको बिल्कुल जो है वो नजरअंदाज नहीं किया। और इसलिए जो है वो जब 45 से लेकर के 45 कानूनों को हटा करके और केवल 4 कानून रह गए और 40 को खत्म कर दिया संतोष गंगवार जी ने। जब किसानों को और किसानों से जुड़े हुए तमाम जो सवाल थे उन सवालों के समाधान के लिए 2014 से जब नरेंद्र मोदी की सरकार में आए, जिस समय उन्होंने किसान कल्याण मंत्रालय बनाया, जिस समय उन्होंने जो है किसानों की आय को दोगुना करने का संकल्प लिया, जिस समय पहला बजट आया वो बजट आया मेरा गांव मेरा देश की संकल्प वाला बजट, उस समय से लेकर के और आज तक मोदी जी का, संतोष गंगवार जी की सरकार का, हम सब की सरकार का एक ही संकल्प है कि जो कृषि प्रधान देश है हमारा, वो कृषि प्रधान भारत, कृषक प्रधान हिंदुस्तान बने और उस दिशा में हम आगे बढ़ सकें। क्योंकि हम सब लोग सुनते आए भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं कहा कि कृषक प्रधान देश भी भारत है। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।